Dear student, hope you will be fine. We have studied about the multimedia input devices. Today we will study about multimedia output devices. देखिए, आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि कंप्यूटर जो भी डेटा प्रोसेस करता है उसको आउटसाइड शो करती हैं, मॉनिटर पे शो करती हैं या फिर फ्रिक्वेंटली डिलीवर्ड करती हैं यूज़र के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीकर की। तो स्पीकर बेसिकली है क्या? इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस टू प्रोड्यूस साउंड विच इज़ स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्म। ये एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो कि साउंड को प्रोड्यूस करती है जो कि डिजिटल फॉर्म में पहले से स्टोर है। द स्पीकर इज़ यूज्ड फॉर वेरियस एप्लीकेशंस लाइक एडिंग साउंड टू ए मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सनल पर्पसेस। स्पीकर का हम वेरियस एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको किसी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में कोई साउंड को ऐड करना है या फिर साउंड की एडिटिंग करनी है या फिर आपको साउंड को मिक्स करना है या फिर उसको आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करना चाहते हो। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास में मॉनिटर्स। देखिए, जो मॉनिटर्स बेसिकली आपके वीडियो यूनिट्स कहलाती हैं, डेट इज़ विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और ये हमारी मेन आउटपुट डिवाइस है। बेसिकली इसमें जो इमेज होती है वो आपके टिनी डॉट्स की फॉर्म में बनती है, और ये जो हमारी टिनी डॉट्स होते हैं ये हमारे पिक्सल कहलाते हैं। इनको हम पिक्चर एलिमेंट भी कहते हैं। दूसरा, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट is known as the pixel element by which the image is formed। छोटे छोटे पिक्सल्स को कंबाइन करके आपकी ये एक पर्टिकुलर इमेज बनती है। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे पिक्चर की क्लैरिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स, ये जितने भी पिक्सल्स होते हैं वो आपके रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं। मींस इस तरीके से किसी भी एक पर्टिकुलर स्क्रीन डॉट पे आके ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, आके अरेंज हो जाते हैं आके। द शार्पनेस ऑफ एन इमेज, इमेज की जो क्वालिटी है, इमेज की जो शार्पनेस है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पिक्सल्स पे। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं उतनी ही अच्छी इमेज क्वालिटी आपको मिलती है। नाउ स्टूडेंट्स, देखिए, अगर हम स्क्रीन्स की बात करें तो जितनी भी हमारे पास में व्यूइंग स्क्रीन हैं वो हमारी दो टाइप्स की होती हैं। एक हमारे पास में CRT मॉनिटर्स होते हैं, दूसरे हमारे पास में फ्लैट पैनल डिस्प्लेज यूज़ होते हैं। स्टूडेंट्स, फ्लैट पैनल में आपके पास में आपने LED देखा होगा, आपने LCD देखा होगा। CRT की बात करें तो बेसिकली ये जो मॉनिटर्स होते हैं ये आपके कैथोड रे टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं। इनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को फायर किया जाता है, और जहाँ डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं उनसे उन इलेक्ट्रॉन्स को मॉनिटर की स्क्रीन पर पुट किया जाता है, और जहाँ पर भी इमेज फॉर्म बनती है वहाँ पे मैग्नेटिक ये पार्टिकल्स आके सबमिट हो जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी CRT होती है डेट स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब। इन दिस द डिस्प्ले इज़ मेड अप ऑफ ए स्मॉल पिक्चर एलिमेंट कॉल्ड पिक्सल फॉर शॉर्ट। इनमें जो डिस्प्ले होता है वो छोटे छोटे एलिमेंट्स को, पिक्चर एलिमेंट्स को मिला के बनता है, जिनको कि आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। द स्मॉलर द पिक्सल द बेटर द इमेज क्वालिटी और रेजोल्यूशन। जितना ज़्यादा पिक्सल स्मॉल होगा, देखिए जो भी आपका रेक्टेंगुलर एरिया है, फॉर एग्जांपल ये मेरा रेक्टेंगुलर एरिया है, इसमें आपने जितने ज़्यादा पिक्सल्स, छोटे छोटे पिक्सल्स को आप मिला देंगे, पिक्चर क्वालिटी उतनी ही बेटर बन जाएगी। पिक्सल का साइज़ जैसे जैसे बढ़ेगा पिक्चर क्वालिटी उतनी ही डाउन हो जाएगी। रिजोल्यूशन आपने देखा होगा कि जो लो क्वालिटीज़ कैमरास होते हैं उसमें जो इमेज होती है वो ब्लर्ड हो जाती है। इमेज को अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो वहाँ पे इमेज के जो पिक्सल्स होते हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं। वो धीरे धीरे करके मतलब आपको आप ये पता चलेगा कि इमेज जो है वो ब्लर्ड होती जा रही है। स्टूडेंट्स, द स्मॉलर द पिक्सल द बेटर द इमेज क्लैरिटी और रिजोल्यूशन। इफ फाइनाइट नंबर ऑफ पिक्सल फॉर्म ए कैरेक्टर that can be displayed on a screen at once। ये जितने भी पिक्सल्स होते हैं इनका अपना एक फाइनाइट नंबर होता है। जैसे आपने देखा होगा
कि हमारे पास में कैमरे के रिजोल्यूशन आते हैं 720 पिक्सल है, 1080 पिक्सल्स है, तो ये इमेज क्वालिटी आपको बताते हैं। जो स्क्रीन होती है वो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में डिवाइड होती है और इनमें क्या होता है, एक फिक्स लोकेशन पर आपकी जो ये बॉक्सेस बनते हैं जहाँ पर किसी भी कैरेक्टर को प्लेस किया जाता है। द स्क्रीन कैन बी डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर बॉक्सेस फिक्स्ड लोकेशन ऑन द स्क्रीन वेयर ए स्टैंडर्ड कैरेक्टर कैन बी प्लेस, जहाँ पर आप एक स्टैंडर्ड कैरेक्टर को प्लेस कर सकते हो। Most screens are capable of displaying 80 characters of data horizontally and 25 lines vertically. जितनी भी स्क्रीन्स होती हैं वो 80 कैरेक्टर हॉरिजॉन्टली मॉनिटर पे प्लेस कर सकती हैं। जितनी भी मोस्टली स्क्रीन्स आती हैं उसमें हम 80 कैरेक्टर्स हॉरिजॉन्टली प्लेस कर सकते हैं और 25 क्या होती हैं, वर्टिकल लाइंस को प्लेस किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स CRT मॉनिटर्स के बाद में हम फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर्स की बात करते हैं। जो हमारे फ्लैट पैनल बेसिकली ऐसी डिवाइसेस को रेफ़र किया जाता है, ऐसे क्लास ऑफ वीडियोस को रेफर्स किया जाता है जिनमें कि वॉल्यूम क्या होता है, लेस होता है, उनका वेट लेस होता है, प्लस उनकी जो पावर रिक्वायरमेंट होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है इन कंपैरिजन टू CRT वो आपका कम होता है। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारा करंट यूज़ है फ्लैट पैनल डिस्प्ले का, जिसमें आजकल हमारे पास में कैलकुलेटर्स आते हैं, हमारे पास में वीडियो गेम्स हैं, हमारे पास में मॉनिटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल की डिस्प्ले यूनिट है, ग्राफिक डिस्प्ले है। देखिए, जो हमारा फ्लैट पैनल डिस्प्ले है वो भी हमारा 2 टाइप्स का होता है। एक हमारा एमिसिव डिस्प्ले होता है, दूसरा हमारा नॉन एमिसिव डिस्प्ले होता है। अगर हम एमिसिव डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको लाइट में कन्वर्ट किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास में LED, लाइट एमिटिंग डायोड टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट, नॉन एमिसिव डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में इसमें ऑप्टिकल इफ़ेक्ट्स का यूज़ किया जाता है। मींस यहाँ पर सनलाइट जो होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है, या फिर आप देखिए सनलाइट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोलर पैनल की, या फिर हमारे पास में लाइट होती है उसको चेंज किया जाता है दूसरे सोर्स में और इसमें हम ग्राफिक पैटर्न्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम बात करें LCD की, डेट इज़ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारी नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है वो क्या है, प्रिंटर। देखिए, अगर हम प्रिंटर की बात करें, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस। ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है जिसका बेसिक यूज़ होता है जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको फिज़िकली प्रिंट करना। मींस उसको पेपर पे प्रिंट करना या फिर किसी फ्लैक्सी पे प्रिंट करना। हमारे पास में डिफरेंट मीडियाज़ होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें जो सबसे पहले हमारा प्रिंटर आता है वो आता है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हम सिंपल डॉट्स की एक मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करती है रो एंड कॉलम फॉर्म को। इन द मार्केट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रिंटर इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बिकॉज ऑफ देयर ईज ऑफ प्रिंटिंग फीचर्स और इकोनॉमिकल प्राइस। देखिए, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो एक तो सबसे पहले तो ये इकोनॉमिकल है, चीपेस्ट है, दूसरा इसमें ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से ये मार्केट में मोस्ट पॉपुलर है। देखिए, यहाँ पर जो कैरेक्टर प्रिंट होता है, ईच कैरेक्टर प्रिंटेड इज़ इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न्स। यहाँ पे जो भी कैरेक्टर होता है वो पैटर्न्स ऑफ डॉट, देखिए जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है, इस तरीके से यहाँ पे डॉट पैटर्न्स क्या होता है, प्रिंट होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेसिकली हेड होते हैं जिनमें मैट्रिक्स लगी होती है पिंस की, जिनका कि साइज़ 5 × 7, 7 × 9, 9 × 9 और 9 × 7 का जो होता है वो हेड का साइज। देखिए, बेसिकली जो हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैं वो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स की कैटेगरी में आते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स बेसिकली ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जिसमें कि हेड होता है जो कि रिबन पर स्ट्राइक करता है और उस स्ट्राइकिंग की हेल्प से कैरेक्टर फॉर्मेशन होती है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट है डेट इज़ डेजी व्हील। देखिए, यहाँ पर जो हेड होता है वो एक व्हील पर लाई करता है, उसके करस्पॉन्डिंग पिन्स लगी होती हैं जो कि उस कैरेक्टर्स को शो करती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कि ये पेटल्स यानी
फ्लावर की जो पत्तियां होती हैं उसकी तरह प्रतीत होते हैं। इसकी वजह से इसको डेज़ी व्हील कह दिया जाता है। स्टूडेंट्स, जो हमारे डेज़ी व्हील प्रिंटर्स हैं वो बेसिकली आपके वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होते हैं। इनका जो बेसिक यूज़ है वो आपका वर्ड प्रोसेसिंग ऑफिसेस में यूज़ होता है, जिसमें कि फ्यू लेटर्स को यहाँ से वहाँ सेंड किया जाता है और इनकी जो क्वालिटी रिप्रेजेंटेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, जिसकी वजह से इनको ऑफिसेस में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन को कन्वे किया जाता है यहाँ से वहाँ। स्टूडेंट थर्ड, हमारे पास में लाइन प्रिंटर्स होते हैं। देखिए, जो हमारे लाइन प्रिंटर्स हैं उनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि वो एक बार में एक लाइन को प्रिंट करते हैं। अभी तक हमने डॉट मैट्रिक्स के बारे में स्टडी किया, हमने डेज़ी व्हील के बारे में स्टडी किया। ये हमारे ऐसे प्रिंटर्स हैं जो कि एक बार में केवल एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं। बट अगर हम लाइन प्रिंटर्स की बात करें तो ये पूरी की पूरी लाइन एक बार में प्रिंट करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास में लेज़र प्रिंटर्स होते हैं। लेज़र प्रिंटर्स हमारे नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर्स हैं। देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डेज़ी व्हील प्रिंटर है, ये सारे के सारे हमारे प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। जिसमें कि मैंने आपको बताया था, इसमें स्ट्राइकिंग होती है, हेड जो होता है रिबन पर स्ट्राइक होता है और उसके करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर जनरेट होता है। यहाँ पर हमारे पास में जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं इसमें हम इंक का स्प्रे करते हैं। दे यूज़ लेज़र लाइट्स टू प्रोड्यूस द डॉट नीडेड टू फॉर्म द कैरेक्टर टू प्रिंट ऑन अ पेज। ये हमारा बेसिकली क्या है, लेज़र प्रिंटर जो होता है इसमें लेज़र बीम्स जो होती है वो सोर्स होता है लाइट का, जिसके थ्रू कैरेक्टर फॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद में हमारे पास में इंकजेट प्रिंटर्स हैं। ये प्रिंटर्स भी हमारे नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर्स होते हैं। यहाँ पे जो कैरेक्टर होता है उसमें ड्रॉप्स ऑफ इंक्स को स्प्रे किया जाता है पेपर पर। ये हाई क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। इसमें हम कलर प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। इन दिस कलर प्रिंटिंग इज़ ऑल्सो पॉसिबल एंड दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ प्रिंटिंग डाटा। और इनकी हेल्प से हम मल्टीपल कॉपीज़ किसी भी डेटा की प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मल्टीमीडिया आउटपुट डिवाइसेस समझ में आई होंगी, जिसमें कि हमने प्रिंटर्स को स्टडी किया। स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।